चुड़ैल का कहर। बात 1968 की है, जब हरीश का ट्रांसफर देहरादून के एक छोटे से कस्बे में हुआ था और उसके प्रमोशन की बात से उसकी 9 साल की बेटी अनीशा और पत्नी सोनिया बहुत खुश थे। हरीश, अनीशा और सोनिया नए घर में शिफ्ट होने जा रहे होते हैं। वो लोग आसपास देखते हैं तो उनको सड़क अजीब सी और सुनसान लगती है। गाड़ी से सामान उतारने के लिए जैसे ही एक वॉचमैन आगे आता है। मुझे यहाँ कुछ अजीब लग रहा है हरीश, सब इतना खाली खाली क्यों है? सोनिया, बेवजह की बातें मत सोचो, चलो घर के अंदर चलते हैं। तभी उनके पड़ोस की एक बुढ़िया चिल्लाते हुए आती है, भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ, यहाँ कोई रहने नहीं आता, भाग जाओ यहाँ से, ग्रहण की रात से पहले भाग जाओ। ग्रहण की रात? ये क्या बोल रही है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अंदर चलो सोनिया, पागल हो गई है वो, उसकी बात मत सुनो। जैसे ही वो तीनों अंदर घुसते हैं, दूर पेड़ के पीछे से एक परछाई दिखाई देती है जो उन तीनों को घूर रही होती है। 2 दिन बाद हरीश काम पर गया होता है और अनीशा खूब शैतानी कर रही होती है। अनीशा, शैतानी मत करो, वरना आज अमावस है और वो आंटी ने जिस चुड़ैल के बारे में बताया था ना, वो आ जाएगी। मम्मी, सच्ची अमावस क्या होती है? और वो चुड़ैल कौन है जो आती है? सोनिया मन गढ़ंत कहानी सुनाने लगती है। ये चुड़ैल रास्ते में भटकती रहती है और अमावस की रात वो किसी न किसी के घर में घुसने की कोशिश करती है। आज अमावस है बेटा, आज चांद नहीं निकलता। उधर बाजार से सब्जियां खरीदते हुए हरीश बहुत लेट हो जाता है और वो घर जाने के लिए जंगल वाला शॉर्टकट लेता है। उसकी गाड़ी थोड़ा आगे ही बढ़ी थी कि अचानक बीच रास्ते पर उसको घूंघट ओढ़े औरत खड़ी दिखाई देती है। अरे, कौन है ये? ऐसी सुनसान सड़क पर अकेले क्यों खड़ी है? इधर कमरे में सोनिया अभी भी अनीशा को कहानी सुना रही होती है। अमावस की रात वो चुड़ैल दूसरों के घरों में जाती है और फिर वहीं कब्जा जमा के रहने लगती है। उधर रोड के बीच में वो औरत बस जोर जोर से रोए ही जा रही थी। कौन हो तुम? मेरा नाम रेवती है। मेरे मर्द ने मुझे बहुत मारा और यहाँ अकेले छोड़कर चला गया। अमावस की काली घनी रात में जंगल में अंधेरा हो चुका है और जंगली जानवर के दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है। अभी यहाँ खड़े रहना ठीक नहीं है, तुम मेरे साथ चलो, सुबह अपने घर चली जाना। मम्मी, और बताओ ना। और इन चुड़ैलों को हमेशा आग से डर लगता है। वो किसी के भी घर बस 3 बार दस्तक देती है। तभी अचानक उनके दरवाजे पर भी दस्तक होती है। मम्मी, चुड़ैल! अरे, तुम तो डर गई, लगता है तुम्हारे पापा आए हैं। वो जैसे ही ये बोलती है, अचानक घर की लाइट चली जाती है। अनीशा सोनिया से चिपक कर खड़ी हो जाती है। डरो मत बेटा, फ्यूज उड़ गया है। मम्मी, अगर वो सच में चुड़ैल हुई तो? ओफो अनीशा, मैंने सिर्फ तुमको कहानी सुनाई थी। सोनिया दरवाजा खोलने जाती है। अनीशा भी उससे चिपकी चिपकी हुई चलती रहती है। दरवाजा खोलते ही सामने हरीश खड़ा होता है। लाइट चली गई क्या? हाँ, शायद फ्यूज उड़ गया। तभी अनीशा की नजर घूंघट वाली औरत पर जाती है। अमावस वाली चुड़ैल? नहीं बेटा, ये रेवती आंटी है। ये बेचारी जंगल में अकेले खड़ी थी तो मैं साथ ले आया। आज रात ये हमारे साथ ही रहेगी और सुबह होते ही चली जाएगी। ठीक है, मगर ये है कौन? जरूरतमंद है सोनिया, इतना नहीं सोचते। और हाँ, ये लो सब्जियाँ, बहुत भूख लगी है, मैं फ्यूज ठीक करता हूँ। घनघोर रात है, एकदम अंधेरा हो चुका है। तभी घूंघट में रेवती सोनिया से कहती है, मैं भी आपकी मदद करती हूँ। ठीक है, मेरे साथ किचन में आ जाओ। ये सब्जियां तुम साफ कर दो, मैं चूल्हे की आग जला लेती हूँ तब तक। आग? हाँ, बिना चूल्हा जले खाना कैसे बनेगा? उधर लाइट्स भी वापस आ जाती हैं और रेवती घबरा जाती है। सोनिया आग जलाकर कमरे में आ जाती है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम भी ना सोनिया, बहुत ज्यादा ही सोचती हो। तभी अचानक अनीशा चीखती है, मम्मी! ये तो उल्टे पाँव के निशान है। मम्मी, वो आंटी चुड़ैल है। हरीश और सोनिया रसोई की तरफ भागते हैं।
और रसोई में घुसते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरी रसोई घर में खून की छींटे फैले होते हैं और रेवती रसोई में आई एक बिल्ली को मारकर खा रही होती है। अब ये मेरा घर है। चले जाओ यहाँ से। रेवती अपने सर से पल्लू हटा देती है। मम्मी, ये तो अमावस वाली चुड़ैल है। पीछे हटो बेटा। रेवती बिल्ली खाने में मगन रहती है और उसके नाखून भी बड़े हो जाते हैं। पूरी रसोई में खून बिखरा होता है। चलो यहाँ से सोनिया, वरना ये हम सबको मार डालेगी। तभी चूल्हे के पीछे से एक चूहा दौड़ा आता है और रेवती बिल्ली फेंककर उसके पीछे लपकती है। उसका पीछा करते करते चुड़ैल दीवार पर उल्टा लटक जाती है। तीनों डर जाते हैं। देख क्या रही हो, चलो यहाँ से सोनिया। रुको, शायद आपने एक बात पर ध्यान नहीं दिया। वो चुड़ैल चूल्हे के पास बिल्कुल भी नहीं जाती। अरे मैं कहता हूँ चलो सोनिया। नहीं, मैं अपना घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। जाना इसे होगा। और ये बोलते बोलते सोनिया तेजी से चूल्हे की तरफ बढ़ती है, इससे पहले कि चुड़ैल उसको पकड़ पाती। अब ये अंगारे हमें बचाएंगे। जाओ जाओ यहाँ से। सोनिया कुछ अंगारे थाल में लेकर उस पर फेंकती है और वो जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगती है। हरीश भी आगे बढ़कर उसके ऊपर अंगारे फेंकने लगता है। नहीं नहीं, जाओ तुम यहाँ से। चिल्लाते चिल्लाते रेवती घर से बाहर निकल जाती है और गायब हो जाती है। सब बहुत ही घबराए हुए होते हैं, मगर राहत की सांस लेते हैं। हरीश अपना ट्रांसफर कहीं और करा लेता है, लेकिन वो शहर आज भी उस चुड़ैल की आतंक से खौफ खाता है।